आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी लड़की का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। जैसे तुम किसी लड़की का ट्रस्ट जीत लेते हो, वो लड़की आपके क्लोज आने लग जाती है, आपसे प्यार करने लग जाती है और आपके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने लग जाती है। आप कितनी ही गलतियाँ क्यों ना कर दो, लेकिन क्योंकि वो लड़की आप पे ट्रस्ट करती है, वो आप पे भरोसा करती है, वो आपके क्लोज ही आती रहेगी। और उस लड़की को कितने ही लड़के प्रपोज क्यों ना करते रहें, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो, चाहे उसका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन वो लड़की उनको छोड़कर आप पे ट्रस्ट कर रही है, इसलिए वो आपके करीब आएगी और एक दिन वो आपकी गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो 5 ट्रिक्स बता रहा हूं उनमें से कोई से भी 2-3 ट्रिक्स अप्लाई कर देना, वो लड़की आप पे भरोसा कर ही लेगी। सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी लड़की को अगर तुम्हें ट्रस्ट जीतना है उसका, तो सबसे पहले उसको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताओ। देखो, तुम किसी इंसान को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट कब बताओगे? जब तुम उस पर ट्रस्ट करते होगे तभी बताओगे ना। ऐसी राह चलते किसी को भी अपना सीक्रेट बताते हो क्या? नहीं बताते हो। ऐसे सभी फ्रेंड्स को अपना सीक्रेट बताते हो क्या? नहीं बताते। तो यहाँ पर मैं सीक्रेट नहीं, सबसे बड़ा सीक्रेट बताने की बात कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हें दिखाना है कि तुम उस पर पहली बात तो बहुत ट्रस्ट करते हो, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान पे तभी ट्रस्ट करेगा जब उसको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो भी मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो तुम्हें यहाँ पर कंफर्मेशन देने के लिए कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, आपको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताना है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार मेरी लाइफ में तो कोई बड़ा सीक्रेट है ही नहीं, मैंने तो अपने सारे सीक्रेट्स बता रखे हैं, या कुछ भी आप A to Z कह सकते हो। देखो भैया, यहाँ पर आपको रियलिटी में सबसे बड़ा सीक्रेट नहीं बताना है, ना ही आपको किसी को इंसान को अपना सीक्रेट बताना चाहिए। सीक्रेट्स छुपा कर ही रखने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे अपना कैसा भी सीक्रेट बताओ, उस इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि ये सीक्रेट आपके लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे दिखाते हो। तुम्हें उसको बोलना है कि पता है, एक चीज मैंने तुमसे छुपा कर रखी है जो कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। प्लीज यार ये चीज किसी को मत बताना, प्लीज, मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम कोई सी भी बात कहोगे, लड़की को ये लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सीक्रेट बात है जो किसने किसी को नहीं बताई होगी, और लड़की ध्यान से भी आपकी बात को सुनेगी। तो इस चीज को थोड़ा हाइप क्रिएट करके बताना चाहिए। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं ना तुम्हें कल एक चीज बताऊंगा यार, मुझे ना तुमसे एक सीरियस बात करनी है, फ्री होके बताना। तो लड़की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगा कि ऐसा क्या बताने वाला है, लड़की आपके बारे में सोचेगी। खैर जो भी होगा, लेकिन आपको ये चीज दिखानी है कि मैंने तुमको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है। इसका सबसे पहला फायदा आपको ये दिखाएगा कि लड़की अब आपको भी अपने सीक्रेट्स बताना शुरू कर देगी कि उसने क्या काम किया है, उसके साथ क्या चीज हुई थी जो कि उसने किसी को भी नहीं बताया, उसके डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो भी आपको बताना शुरू कर देगी, जिससे आपको उसकी बातें भी पता लगने लग जाएंगी, वो आपके क्लोज भी आने लग जाएगी और आप उसका ट्रस्ट तो जीत ही लेते हो। दूसरी ट्रिक तुम्हें यूज करनी है कि उसके साथ लॉयल रहना है। जब तुम किसी इंसान के साथ लॉयल रहोगे तो इंसान आप पे ट्रस्ट करने ही लग जाएगा। तुम्हें दिखाना है कि तुम ट्रस्ट करवाने लायक हो। कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो तुम पे तभी ट्रस्ट करेगी जब उसको कंफर्म हो जाएगा कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और किसी भी इंसान पे ट्रस्ट कब किया जा सकता है? जब तुम उसको अपने सारे सीक्रेट्स बता दो, लेकिन वो उस सीक्रेट्स को किसी को ना बताए। आपके सीक्रेट्स को जो सीक्रेट्स रख ले, वही इंसान लॉयल होता है। तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं एक लॉयल पर्सन हूँ और एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो हूँ ही हूँ। तो उसके सीक्रेट्स किसी को भी मत बताओ, उसकी बातें कहीं भी इधर उधर मत करो, चुगली मत करो। और वैसे भी आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। यू नेवर नो कि कौन इंसान आप पे ट्रस्ट करने लग जाए और आपके क्लोज आ जाए। चुगलियां नहीं करनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। लॉयल रहो भाई, इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। तो लड़की आपको चाहे कुछ भी बातें बता दे, वो बातें किसी को मत बताओ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ा सीक्रेट हो चाहे सीक्रेट हो ही ना, उसकी बातें मत बताओ। उसको ये दिखाओ कि वो लड़की तुमसे कोई सी भी बातें कर सकती है, पर्सनल टू पर्सनल। उसकी बातों पे उसको जज मत करो। ये मत बोलो कि अच्छा तूने ये किया था, मुझे लगा कि तू बहुत अच्छी लड़की, तू ऐसी ऐसी है, तू ये करती है। तो ये चीजें मत कहा करो। नॉर्मल लेना सीखो, उसकी बातों को सीक्रेट रखना सीखो। जैसे तुम ये चीज करते हो, लड़की को पता लग जाता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में तुम एक लॉयल पर्सन हो और वो लड़की तुम पे ट्रस्ट करने लग जाती है और अपनी सारी बातें तुम्हें बताने लग जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे क्लोज आने लग जाती है और कहीं ना कहीं तुम में वो प्यार वाली फीलिंग्स जनरेट कर ही लेती है। नंबर 3 ट्रिक है कि किसी इंसान का ट्रस्ट अगर आपको जीतना है तो उसका वीकनेस आपको पता होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी लड़की के वीकनेसेस पता होंगे ना, तो लड़की आप पे ट्रस्ट कर ही लेगी। अब देखो साइकोलॉजिकली ये ट्रिक कैसे वर्क करती है, साइकोलॉजिकली मैं तुम्हें बताता
बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई बहुत बड़ी वीकनेस है, ठीक है, और वो वीकनेस तुम्हें पता लग गई है। अब सबसे पहला डर मेरे अंदर ये आएगा कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, अगर मैंने इस इंसान से दुश्मनी कर ली, तो ये वीकनेस जो सिर्फ इसी को पता है वो सभी को पता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूँगा जिसके पीछे थोड़ा डर छुपा होगा, और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें ना चाहते हुए तुम्हारे पास रहूँगा, क्लोज रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे दुश्मनी नहीं मोल सकता। तो तुम्हें लड़की की सबसे बड़ी वीकनेस को जानना है, या बहुत सारी वीकनेसेस को जानना है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, जिससे लड़की के अंदर ये डर रहेगा कि वो आपसे अब दूर नहीं हो सकती, वो चाह कर भी आप पे गुस्सा नहीं कर सकती, वो आपके क्लोज ही रहेगी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें ही करेगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी लड़की के वीकनेसेस को मैं कैसे जानूंगा? तो इसको अप्लाई करने के लिए पहले की 2 ट्रिक्स आपको अपनानी ही पड़ेंगी। उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, सीक्रेट बातें किसी को नहीं बतानी पड़ेंगी, अपनी लॉयल्टी जाहिर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही लड़की आपको अपने वीकनेसेस बताएगी कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, उसको किस चीज़ से डर लगता है। वो बता सकती है कि मुझे भूतों से डर लगता है, या मैंने उसके साथ ये चीज़ कर दी थी और यार ये किसी को मत बताना है। कोई भी उसका राज जो कि उसने किसी के साथ कोई गलती कर दी, किसी के लिए कोई झूठ बोला, जैसे होता है ना कि उसकी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है जिसको कहना चाहिए, और उसके हिसाब से दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने उसकी कहीं ना कहीं उसको चीट किया है और ये बात सिर्फ तुमको पता है। तो सोचो कितना बड़ा मुद्दा तुम्हारे हाथ लग चुका है। तो ऐसे मुद्दों को पकड़ना सीखो और लड़की को ये दिखाओ कि तुम्हारी बागडोर अब मेरे हाथों में है, तुम यहाँ पे हिल नहीं सकती हो, जो मैं कहूँगा वही होगा। ये मेंटली चीज़ें हो जाती हैं, बोलना नहीं है, लड़की को अपने आप पता चल जाएगा। ट्रिक नंबर 4 कि उस लड़की की तब हेल्प करो जब उसकी हेल्प कोई भी ना कर रहा हो। देखो, अगर किसी लड़की को कॉलेज में एक पेन चाहिए तो सभी पेन दे सकते हैं भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तुमने अगर पेन दे भी दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर सबने पेन दिया है, सबने दिया और तुमने नहीं दिया, तो उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसी हेल्प करना सीखो किसी भी इंसान की जब उस इंसान की हेल्प कोई भी ना कर रहा हो, तो तुम्हारी दिखाएगा कि भाई हाँ तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तुम एक हेल्पफुल बंदे हो। और जब हमारे बुरे कंडीशन में कोई हमारी हेल्प करता है ना, तो ना चाहते हुए भी वो इंसान हमें अच्छा लगने ही लग जाता है। तुमने देखा होगा कि एक ऐसा मोमेंट जब तुम्हारी हेल्प किसी ने नहीं की लेकिन एक इंसान ने की, तो उस इंसान को लेकर तुम्हारे अंदर कितने अच्छे विचार आ गए होंगे कि यार ये इंसान कैसा भी हो अच्छा है, यार दिल का अच्छा है। जो ये दिल का अच्छा वाली चीज़ होती है ना, ये तुम्हें लड़की को दिखानी है कि तुम जैसे भी हो, गंदे हो अच्छे हो, लेकिन तुम दिल के बड़े सुंदर हो, दिल के बड़े अच्छे हो। तो ये दिल का अच्छा आपको दिखाना है। तो देखते रहो कि लड़की को कब हेल्प की ज़रूरत है और उसकी हेल्प बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर कि बाकी लोग ना कर रहे हो। अगर सभी हेल्प कर रहे हैं उसमें तुम भी लाइन में घुस जाओगे तो फिर उसका कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं दिखेगा, है ना। तो देखो कि उसको कैसा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट होता है ज़्यादातर इमोशनल सपोर्ट। लड़कियों की इमोशनल सपोर्ट करना सीखो, क्योंकि लड़की अपने इमोशन से सबको नहीं दिखाती हैं। तो अगर तुम्हें पता लग जाता है कि इमोशनली वीक है, आज उदास है, तो उससे पूछते रहो कि क्यों उदास हो, क्या हो गया, क्या हो, सैड क्यों हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया या ऐसा कुछ। लड़की इतनी जल्दी आपको नहीं बताएगी, बट देन अगर बता देगी तो भाई तुम्हारा भाई बूम बाम हो जाएगा और भाई मजे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 कि उसकी पीठ पीछे तारीफ करनी है। हम पीठ पीछे तारीफ किसी की नहीं करते। अब पता है लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के सामने खूब तारीफें करते हैं कि यार तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, यार तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वॉइस इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बताऊं, तुम जब देखती हो ना तो मैं तो खोसा जाता हूँ, यार तुम्हारी ये जुल्फें हैं ना, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, घंटा वंटा सब बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। और पीठ पीछे पता है क्या बोल रहे हैं, अबे माल है भाई, कैडी है भाई, कतई जहर है भाई, एक बार पट गई ना मज़ा आ जाएगा भाई, ये करने में मज़ा आ जाएगा, वो करने में, एक बार पटने तो दे भाई साहब, भाई स्वाद आ जाएगा भाई, ऊपर से नीचे तक बॉम्ब है। ऐसी चीज़ें कहते हैं। देखो अब ये लड़के कहते हैं तो कहते हैं, मगर उसको चेंज नहीं करना। जो तुम हो वो तो तुम हो ही, लेकिन ये चीज़ें पीठ पीछे ज़्यादा किया करो। जो तारीफ वाला पार्ट है ना, जो तुम उसके सामने तारीफ करते हो उससे डबल तारीफ उसकी पीठ पीछे करो। इसका फ़ायदा ये होता है कि देखो इंसान का नेचर होता है कि वो चुगलियाँ करते ही करते हैं। तो जिस भी इंसान को तुम उसकी तारीफ करोगे, कहीं ना कहीं तो उसको पता चलेगा ना कि इस लड़के ने उसके सामने मेरी तारीफ की थी, उसके सामने मेरी तारीफ की थी। और तारीफ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सामने से तो अच्छी लगती ही लगती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है जब हमारे पीठ पीछे हो रही हो। इससे हमें ये लगता है कि सच में ये मेरी अच्छी बात है और ये मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा है ना। तो पीठ पीछे उसकी तारीफ करते रहो कि यार वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सही है यार, मतलब बहुत क्यूट है यार, जो हंसती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ भी ये सब नहीं होनी चाहिए, जहर है, बॉम्ब है, माल है, ये सब मत करो, ये अपने मन में रखो। तारीफ करो प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी, कि यार वो
वो बहुत हेल्पफुल नेचर है उसका भाई, कैसी भी होना है, मुझे बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ऐसी ऐसी तारीफ़ें करो सो दैट कि वहाँ पर हो जाए कि ओ आ ये सारी भी चीज़ हो जाएंगी, और उस लड़की को पता भी लग जाएगा कि तुम उसको थोड़ा बहुत लाइक भी करते हो और तुम उसकी तारीफ़ें भी करते हो। देखना वो लड़की तुम पे टूट कर प्यार करने लगेगी और टूट कर ट्रस्ट करने लग जाएगी। तुम्हें उसकी बात करने के तरीके से दिख जाएगा कि लड़की अब आपकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये 5 ट्रिक्स तुम किसी भी लड़की के लिए अप्लाई करो भाई, 3 भी कर दोगे ना, वो लड़की तुम पे ट्रस्ट कर ही लेगी, और ट्रस्ट कर लेगी उसके बाद तो फिर तुम्हारा काम इतना ईजी हो जाएगा ना कि क्या बताऊं भाई, मजे आ जाएंगे। अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे क्या होता है कि मेरे को भी आसानी हो जाती है, टॉपिक्स मिल जाते हैं, और इससे अच्छा बात तो ये हो जाती है कि तुम्हें भी तुम्हारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछना, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।